बताइए 4 स्टेप्स में कैसे करोड़पति बने। स्किल्स जो चीज़ें आज के टाइम में ज़रूरी है उसको लेके कोर्सेज हम लोग लेके आ रहे हैं। कब तक ये एलिजिबल बैचलर तक लौंडा बना रहना है? प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी कि नहीं कभी? हम लोग के कन्या ढूंढनी की ना तरह लिया बिल्कुल बोला ये मैं तना नहीं होना चाहता। इंडियन आइडल में एक बार हो गया था मेरा ऑडिशन के लिए, मैं सेलेक्ट हो गया था। माइक देखा ये वाला चोगा ने? पटना का कोई ऐसा कोचिंग नहीं होगा स्पोकन इंग्लिश का जहाँ मैंने ना पढ़ा हो। ऑलवेज बीन अ पाथ लीडर। पहली क्लास जब मैं एंटर करने वाला था उन्होंने मुझे गेट पे ही रोक दिया था, कहा कि रुक जाओ। एक्चुअली मेरा एडमिशन जो हुआ था वो इसी नाम पे हुआ था कि मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर भोकाल बन गया था। तो इतनी इंग्लिश हम लोगों ने सीखी थी कि कब यस बोलना है कब नो बोलना है। बिहारियों की इंग्लिश खराब नहीं है, खराब रखी गई है। हाँ मैं आपके ये क्योंकि स्पंदन एक बड़ा मतलब ये मंच है, मैं वहां कह रहा हूँ ये बात आपको। वही लड़का मेडिसन स्क्वायर गार्डन को भर देता है। जाकिर खान कि अंग्रेजी जो है ना एक परिचायक बन गया है। बिल्कुल कि आप साहब आदमी हैं, आप एक सर्टेन क्लास के तो अंग्रेजी की तो औकात लगा सकते हैं ना। अंग्रेजी तो बहुत छोटी भाषा है। यहाँ नीतीश जी आए हैं, यहाँ कुमार विश्वास जी आए हैं, यहाँ ये आए हैं। बट मैंने 15 साल में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉक्स ऑफिस हिट। बेहोश हो रहे थे लोग। मुझे लगा कि कहीं आपको देख के कन्या तो बेहोश नहीं हो रही थी। क्यों ना एक YouTube चैनल शुरू किया जाए। मैं बाथरूम में जाके वीडियो रिकॉर्ड करता था। 90 दिनों में हम लोगों के 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। कि आप जो कर रहे थे वही करो, आपका चेहरा अच्छा नहीं है। हमारे चेहरे में क्या खराबी है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ना कमेंट रुके ना हम रुके। बहुत कम पैसे मिलते थे। YouTube पे हम लोग आए तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर हमारे पास काम आने लगा। एंड व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर? पहली चीज कि आपके अंदर पैशन बहुत होना चाहिए स्टेज का। स्टेज फ्राइट होता है, मुझे भी था अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम। तो मैं 45 सेकंड में उतर गया था इंग्लिश की कोचिंग में। दैट आई रिमेंबर, क्योंकि बोलना एक स्किल है। कहीं से श्रोता पकड़ लो, कहीं को पका दो, है ना? व्हाट इज द एसकेटी सीक्रेट बिहाइंड दैट? मैंने छोटे से छोटी स्टेज में भी अपना 100% दिया। ये सारे धर्म कहानियां हैं। और who has been your motivation? रविशंकर जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर सदगुरु बहुत अच्छे। तो जैसी सिनेमा बनेगी वैसा समाज भी बनने लगेगा। सबका टाइम आता है। जो इंसान मैदान छोड़ के नहीं भागेगा उसका वक्त आएगा, वो खेल को बदलेगा, खेल उसका नाम जानेगा। तो खेल में बने रहिएगा, मैदान मत छोड़िएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड ऑथर, और आज आप सबका स्वागत करता हूं स्पंदन दिल से दिल टॉक शो में। और ये पटना के अंदर एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और आज मैं पटना आया था तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ इस शो में आके आप सबसे ज़रूर मिलना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी, मेरे संघर्ष और जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैं आज आपके साथ सब कुछ साझा करने वाला हूँ। देखिए ये शो अगर आप अभी देख रहे हैं, अरे भैया आप हैं ही नहीं, आप गायब हैं। देखिए भैया अब आए हैं होस्ट साहब। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्पंदन में। The roles have been reversed or what? By Shashish, with due respect, there's a saying, you should never put the cart before the horse. क्या बात है। बैलगाड़ी आपने लगा दिया, बैठा दिया। मतलब तो क्या भाई, एकदम मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को माइक मिले ना मिले चालू हो जाता है। चाहिए क्या वो वाला माइक? अच्छा ये वाला माइक है आप लेके आए, क्या बात है? इसे चाचा करके पब्लिक को सोते पब्लिक को जगा देते हैं। बोले माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? माइक फर्स्ट लव। इससे तो मुझे बहुत मोहब्बत है। और मैं ना वो माइक यूज भी नहीं करता, मैं बस यही माइक यूज करता हूँ। बड़े बड़े जितने भी शो होते हैं मुझे हैंड माइक चाहिए। एंड आई फील ग्रेट टेकिंग दिस इन हैंड। टेक इट फॉरवर्ड, इट इज योर शो। क्या करना चाहते हैं? 4 स्टेप्स में करोड़पति कैसे बने? 10x ग्रो 10x विद एसकेटी। क्या बात? आपको जला के राख कर दूंगा, कसम मिट्टी की। आगे झुकना सीखो, थकना मना है। क्या यही पंच लाइन यूज करता है ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। आपने तो इतने फिर से स्पंदन दिल से दिल टॉक्स पर आपका स्वागत है। और आपको मिलाते हैं जो अपना परिचय खुद ही दे चुके हैं। भाई आप परिचय के मोहताज पहले भी नहीं थे, लेकिन परिचय देने से आप पीछे हटते भी नहीं हैं। How are you, bro? Thank you so much. My pleasure being And here. thank you for holding my place while I was not there. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अपरिहार्य कारणों से विलंब हुआ है। So how have things been? Amazing, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इस शो पे मैं देख भी रहा हूँ आप और भैया दोनों ही अद्भुत काम कर रहे हैं। By the way, आप वो माइक मुझे वापस दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप। आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आपकी पहली प्रेमिका को आपसे फिलहाल हम दूर रखते हैं कुछ देर तक, जब तक इस
वार्तालाप किससे के काम इस चलाऊंगा वार्तालाप के अंतराल तक आपके पहली प्रेमिका को मैंने अपने कब्जे में रख लिया है। मिलके कल ही हमारी बात हुई थी एंड एसोसिएशन इज नॉट सो लॉन्ग। आई थिंक वी मेट ब्रीफली एट एन इवेंट एट पटना अ कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड इन फैक्ट इट वाज यू हु वॉकड अप टू मी। तो वी जस्ट गॉट टू नो ईच अदर। पता नहीं देयर वाज सम केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नोट। लगा कि वी मस्ट मीट एट ग्रेटर लेंथ, सो हियर वी आर, two people just Thank you so meeting much. and just having decent chat, but you stole my thunder. How long are you here in our city? for 2-3 days. So it's so good that on such a short notice we could make it happen. हाँ बिल्कुल, आपने कहा और मैं हाजिर हूँ। भाई अपने परिचय आपने दे दिया. So at least I'm done with the intro for once. And just take us through your brief journey, Sashish, where you belong to, and what's your journey been up to this point? How did you get here? Just briefly take us through your childhood and early education. ब्रीफली एक्चुअली आई बिलोंग टू गोपालगंज, तो मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहीं पे मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो वहीं हुई। वहाँ पे 8th में एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया था, 8वीं में, जो 10th में होता है वो एक बार 8वीं में हुआ था। हम लोग स्टेट बोर्ड से, तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। और जब मैं टॉप हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, गांव के जो लोग थे, उन्होंने पिताजी को कहा कि आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, अब इसको पटना लेके जाइए, कंजूसी छोड़िए, ऐसा कुछ समझाया उन्हें। उनको भी ऐसा लगा, वो पटना लेके आ गए। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, फिर मैं पटना आ गया। 9th 10th मैंने यहाँ से की। Which year was that? उतना तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 15 साल हो गए होंगे, 15-20 साल। हाँ, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम थी। Like most of the people from Bihar, we are not. English is not a natural language. तो वहाँ प्रॉब्लम थी, तो फिर CBSE में बहुत टफ रहा। CBSE में जब मैं, एक्चुअली पापा मुझे सीधे लेके आए और 9th में CBSE में एडमिशन दिलवा दिया। 9th and 11th are the toughest years. I आप remember सच्चा my कौन days जाने? also. I moved from ICSE to CBSE, ओके, माय गॉड। and then it was a like drastic change. तो मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पापा सीधे लेके आए, CBSE स्कूल में एडमिशन करवा दिया उन्होंने। तो एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं टॉपर था, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, तो सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास, ऐसे मार्क्स इतने अच्छे थे, एडमिशन हो गया। लेकिन इंग्लिश मीडियम की उस स्कूल में मुझे ना बहुत सफरिंग मेरी हुई, बहुत सफ़र करना पड़ा। तो 8 से 9 महीने में मुझे ऐसा लग गया कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं अपने पापा के पास एक बार गया और कहा कि मुझसे नहीं होगा ये। फिर मुझे वो 9th क्लास से हटना पड़ा। मैं फिर हिंदी माध्यम में आया, फिर मैंने 10th पास की बिहार बोर्ड से। So one step forward and 2 steps backwards. हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैंने 12 पास की। 12 पास करने के बाद मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू की, स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग पकड़ के कि भाई कुछ सीख लेते हैं। और फिर वहाँ से जर्नी टर्न हुई और मैं पढ़ाने लगा बहुत कम उम्र में। जब मैं पार्ट 1 का स्टूडेंट था तब मैं पढ़ाता था। Where did you do your graduation from? पटना यूनिवर्सिटी, BN कॉलेज। BN कॉलेज, वो एक पुराना नाम हम इसका यूज़ करते थे, BN कॉलेज का, मैं अभी नहीं बोलूँगा ऑन कैमरा। इसका एक फुल फॉर्म हम लोग यूज़ करते थे, द लेजेंडरी BN कॉलेज बाय द वे। बट BN कॉलेज के, साइंस कॉलेज के, पटना कॉलेज के, उसके luminaries have traveled worldwide, and one of them is sitting just right across me. प्लीज सर। तो So after your graduation, हाँ, तो ग्रेजुएशन में ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ दिनों तक मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग, what were you teaching? इंग्लिश, English. हाँ इंग्लिश सीखना शुरू किया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। So it was a very short learning curve. You learnt English yourself, 8-9 मंथ्स। and then you started teaching. हाँ, 8-9 महीने लगे मुझे सीखने में। After people do their graduation, they start looking for job and avenues. बिल्कुल। Safe haven. We want to, everyone included. I'm a doctor, so you can, a stereotype maybe in society. नहीं, We want to achieve our comfort zone as soon as possible. बिल्कुल। हाँ, But little that I know about you, you've always been a path leader, traveled an alternate path. So immediately after or during graduation, thinking of teaching must have been a, where did you get that inspiration from? क्यों ये ख्याल आया कि I should go into teaching? इट वाज लाइक माय पैशन। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना, हेल्प करना। So it was already, हाँ, हैड अ टेंडेंसी। you had a proclivity towards teaching यस यस at some point. तो मुझे अच्छा लगता था। So where were you teaching then? कहाँ पढ़ाना शुरू किया? पटना का कोई ऐसा कोचिंग नहीं होगा स्पोकन इंग्लिश का जहाँ मैंने ना पढ़ा हो। Okay. हाँ, जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश के यहाँ पे ब्रांड हैं, हर जगह मैंने पढ़ा है, हर जगह मैंने क्लासेस ली। तो जब मैं क्लासेस लेता, चूँकि मैं पार्ट 1 से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड टीचिंग। Ah, 17 so साल, early. हाँ 17 साल की उम्र में मैं तो पढ़ा रहा था। मैंने तो क्लासेस लेनी शुरू कर दिए थे। तो उसमें
बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है कि जब मैं इंग्लिश मीडियम में आया 9th क्लास में, तो वो तो सब CBSE के बच्चे थे। तो एक्चुअली मेरा एडमिशन जो हुआ था वो इसी नाम पे हुआ था कि मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, क्योंकि 8वीं में मैंने टॉप किया था। फिर प्रिंसिपल गए और वो पहली क्लास जब मैं एंटर करने वाला था, उन्होंने मुझे गेट पे ही रोक दिया था, कहा कि रुक जाओ। वो अंदर गया और अंदर जाके उन्होंने पूरे 9th क्लास के बच्चों को डरा दिया कि आज से आप लोग का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आज से भौकाल बन गया था। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। गोपालगंज का भौकाल खड़ा हो गया अरे पहले से ही तुमको पटना पता आते है, ही। तुमको पता है भाई, हमसे छोटे हो, तुम बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ भैया। गोपालगंज इज माय ममहर। ओके, क्या बात। My mother belongs there, so we have a maternal connection, so to say. That's great. दुनिया के तार कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। So when you were stopped at the gates, आपका हाँ, तो मच मुझे नहीं गया पता कि उसके बाद। प्रिंसिपल जाके क्या कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जाके ये कहा था कि आज से आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। तो 9th-10th में तो ये रहता है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, ये कंपटीशन की भावना होती है स्कूल में। बहुत राइवलरी होती है। हाँ। होती है। हाँ। तो सारे बच्चे डर गए भाई कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। मेरी हाइट बहुत कम थी तब, तो मैं एंटर किया तो मुझसे एक लड़के ने पूछा क्या हो सशीश। तो इतनी इंग्लिश हम लोगों ने सीखी थी कि कब यस बोलना है, कब नो बोलना है। आई सेड यस आई एम सशीश। कहा कि हैव योर सीट। उसने ऐसे करके बोला तो मुझे लगा बैठने के लिए बोल रहा है, मुझे पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है। मैं बैठा, पहली क्लास केमिस्ट्री की थी, तो केमिस्ट्री के टीचर आए, ऐसे ऐसे करके लिख रहे थे, दैट वाज कर्सिव राइटिंग। तो ये तो हमने देखा ही नहीं था। 6ठी क्लास से इंग्लिश की किताब भी शुरू होती थी तब बिहार बोर्ड में। इंग्लिश कोई पढ़ता ही नहीं था हमारे यहाँ, इंग्लिश की घंटी में सब भाग जाते थे। उसका रीज़न है क्योंकि बिहार बोर्ड में आज भी मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश इज़ नॉट अ कंपल्सरी पेपर। हम 2025 के भारत में बैठे हैं, हम डिजिटल इंडिया में बैठे हैं, और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में आज भी मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश कंपल्सरी पेपर नहीं है, यानी उसके नंबर नहीं जोड़ते। जिसका नंबर नहीं जोड़ेगा बच्चा पढ़ेगा क्यों? बिहारियों की इंग्लिश खराब नहीं है, खराब रखी गई है। हाँ। मैं आपके ये क्योंकि स्पंदन एक बड़ा मतलब ये मंच है, मैं वहां कह रहा हूं ये बात आपको। लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत सारे बिहारियों को नहीं पता है कि मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश कंपल्सरी पेपर नहीं है। तो जब इंग्लिश कंपल्सरी पेपर नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जाके फिर वो जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं या फिर MBA करने जाते हैं या जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो एज आई वाज सेइंग ना, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अंग्रेजी जो है ना, एक परिचायक बन गया है बिल्कुल कि आप साहब आदमी हैं, आप एक सर्टेन क्लास के क्लास होंगे, के आपका परिवार मतलब संपन्न होगा, आपकी संपन्नता का, आपकी शैक्षणिक योग्यता का, जीवन में आपकी योग्यता का, इट इज लाइक अ फॉल्स सरोगेट, whereas इट्स ओनली अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा का काम क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान। सो एज अ ब्रिलियंट कम्युनिकेटर योरसेल्फ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? और अंग्रेजी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी, इतना तो बिल्कुल तय है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो पूरी दुनिया में आपको दिक्कत तो नहीं होती है। दूसरी चीज़ की जो एकेडमिक्स है, आप खुद एक डॉक्टर है, मुझे नहीं लगता कि मेडिकल या इंजीनियरिंग या फिर MBA ये सब कुछ बिना इंग्लिश के भारतीय भाषाओं में कोई किताबें ही नहीं हैं। ऊपर से आज AI का दौर है, वहाँ भी चाहिए। आपको नहीं आता तो फिर मुश्किलें तो हैं ही। सबसे ख़राब बात क्या है कि आप पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। आप जैसे ही किसी सब्जेक्ट को अनकम्पल्सरी कर देते हैं तो बच्चे का तो रुझान ही हट जाएगा ना, नंबर ही नहीं जुड़ेगा। तो उस दौर में जब आप 10th से नीचे हैं, आप नंबरों के लिए पढ़ते हैं कुल मिला के, क्वांटिटेटिव लर्निंग। हाँ, क्यों पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट जिसका नंबर नहीं ऐड होगा? जो मात्रात्मक शिक्षा जो मुझे तो लगता है कि इसको कंपल्सरी कर देना चाहिए। अगर बिहार के बच्चे संस्कृत पढ़ सकते हैं तो अंग्रेजी की तो औकात लगा सकते हैं ना। जो बच्चा संस्कृत पढ़ सकता है, क्योंकि संस्कृत कंपल्सरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भाषा छोटी है, बड़ी है। अंग्रेजी तो बहुत छोटी भाषा है, इट्स इजी टू लर्न, बहुत आसान है, बहुत आसान है सीख। तो क्यों इतना डर और खौफ पैदा करना? आप उसको कंपल्सरी कर दो। बच्चे जब संस्कृत में पास कर जा रहे हैं तो अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी में भी पास कर जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए और कर देना चाहिए। एंड बाय एंड लार्ज इफ यू डोंट स्पीक अबाउट आवर स्टेट, हमारे प्रदेश की बात छोड़िए, आप झारखंड की बात कर लीजिए, वहाँ कंपल्सरी है। मतलब शैक्षणिक स्तर जो है आज भी अंग्रेजीवाद, अंग्रेजी का भूत सबके सर पे है। इसीलिए प्रोफेशनल इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, एबैक, कैम्ब्रिज इंग्लिश, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि अंग्रेजी का जो भौकाल है और जो भूत बना रखा है
should be made approachable, don't you हाँ think? इंग्लिश का लेना देना मतलब मुझे ये भी मैं नहीं कहूँगा It's कि a जिसको English political नहीं, issue हाँ, also. हाँ पॉलिटिकल इशू भी है। पॉलिटिकल इशू बन जाती है ये, क्योंकि अब अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराओं के हिसाब से हकीकत बदलने लगती है। हो सकता है आप इंग्लिश की बात करें तो इसको भी अलग ढंग से पॉलिटिक्स में पेश कर दिया जाए कि भाई आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं या- आपकी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ते हैं हम। सो व्हेन यू मेड द स्विच फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश, व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टिंट इन योर करियर? तो मैंने इंग्लिश पढ़ाया, मुझे लगता है कि भाई 3 साल तो मैंने इंग्लिश पढ़ाया यहाँ पे। और फिर मैं आ गया टीम वर्क की इंडस्ट्री में, सेल्स मार्केटिंग टीम वर्क। ओके, और मैंने वहाँ काम किया फिर लगभग मुझे लगता है 4 से 5 साल। वर यू वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी? हाँ स्पेसिफिक कंपनी थी। कुल मिला के फिर वहाँ भी हम लोग एजुकेशन सेल कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, यू ऑनलाइन एजुकेशन, Okay. कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन के पैकेज थे जो आज बड़े बड़े एन अकेडमी एंड ऑल कर रहे हैं, वो बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। अच्छा, इट ऑल स्टार्टेड बैक देन। हाँ वहाँ फिर हम लोग मतलब कि ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन के पैकेजेस को सेल कर रहे थे एक टीम वर्क के साथ। तो वहाँ मैंने टाइम दिया, लगभग 4 से 5 साल वहाँ पे टाइम दिया। और फिर बैक आ गया, फिर पढ़ाने आ गया, फिर मैं भागलपुर चला गया। दिल नहीं लगा उसमें? हाँ कुछ चीज़ें हो गई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंतर द्वंद्व रहा। हम लोग के विचार अलग थे, इंडस्ट्री का विचार थोड़ा सा अलग था, मिल नहीं पा रहा था बैक कुछ। देन कंप्यूटर mismatch। लर्निंग हाँ, वाज आल्सो वेरी नेसेंट। शुरुआती दौर शुरुआत। था वो, उतनी पेनिट्रेशन नहीं थी लाइक हाउ इट इज। और वो वर्थ नहीं समझ में आ रहा था कि जो चीज़ें लोग ले रहे हैं वो वर्थ है नहीं है। कुछ चीज़ें थी जिसको कंपनी के पॉलिसीज़ को लेके वी वर नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग चेंज चाहते थे। देयर वाज अ मिसमैच ऑफ विजन। हाँ तो वो चेंज नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर छोड़ के और फिर मैं भागलपुर आ गया। भागलपुर में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया फिर से इंग्लिश। ओके, फिर 4 साल तो मैंने भागलपुर में पढ़ाया लगभग। और भागलपुर में आके 6-7 बच्चों से शुरू किया। फिर तो वहाँ के टाउन हॉल में हमने इट वाज योर ओन सेटअप। हाँ मोटिवेशनल टॉक किए। वहाँ मतलब मेरे एक फ्रेंड की कोचिंग चल रही थी ऑलरेडी। Okay. वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश पढ़ा दो भाई, बाकी हाँ। तो हम पढ़ा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, ऐसा वो So, जानते थे मुझे। टीचिंग हैज ऑलवेज बीन योर कोर एरिया। कोर एरिया। और अभी भी व्हाट आई सी मोटिवेशनल स्पीकिंग, इट्स मेनली लाइक लाइफ कोचिंग, बिजनेस वही कोचिंग। है। आई हैव heard a few of your lectures and जल्दी मैं किसी से impress नहीं होता हूँ, I'm telling you, but I was suitably impressed. Thank you so much. My I have no hesitation in saying this on a camera. You must listen to SKT. means a lot. And, means a lot to me. It's no joke how you are able to deliver so much in so little time, effortlessly, flawlessly. That is one of the purposes of starting the podcast. But I'm a doctor by profession. But the way you have taken communication skills to another level, and it was a pure delight listening to you. I did it as a part of research, honestly. Thank you so अब much. सब लोग जानते हैं अब तक कि थोड़ी बहुत जासूसी तो मैं अपने गेस्ट की करता ही हूँ. बट यू नो वक्त कैसे बीत गया जस्ट लिसनिंग टू यू, इट वाज मार्वलस. बहुत मुझे आई वाज वेरी हैप्पी. जब मैं भागलपुर में था तो 3-4 साल जब मैं वहाँ पे रहा, तो हर संडे को हम लोग मोटिवेशनल सेमिनार करते थे ओके, बच्चों के लिए. तो भागलपुर में तब बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मोटिवेशनल सेमिनार सुना नहीं था, अटेंड नहीं किया था. वी वर द फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज करते थे, बच्चों को बुलाते. और ऐसा माहौल था, मैं आपको बताऊं कि जब टाउन हॉल में 6 से 7 महीने बाद, जब मैं भागलपुर गया उसके 6 से 7 महीने बाद हमने मोटिवेशनल सेमिनार किया, टाउन हॉल बुक करके वहाँ का. तो उस टाउन हॉल के जो केयर टेकर थे वो 15-20 साल से थे वहाँ. तो उन्होंने कहा कि यहाँ नीतीश जी आए हैं, यहाँ कुमार विश्वास जी आए हैं, यहाँ ये आए हैं. ऑलराइट. बट मैंने 15 साल में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी. हम लोग 1 घंटे तक हाथ जोड़ के बाहर खड़े थे कि भाई बाद में आइएगा, अगली बार आइएगा, अगली बार. इट वाज मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉक्स ऑफिस हिट. हाँ, बेहोश हो रहे थे लोग. इतनी एसी नहीं था, गर्मी. गर्मी से. हाँ बेहोश. आई थॉट कि आपकी बात सुन. नहीं, गर्मी इतनी, ह्यूमिडिटी इतनी, बेहोश- स्टेज पे पानी. अच्छा, गुड यू मतलब पसीने. एक्सप्लेन्ड इट. मुझे लगा कि कहीं आपको देख के कन्या तो बेहोश नहीं हो रही थी. वो आपको हो सकते, आप उतने स्मार्ट हो भैया. इंडिया भाई, ऑन कैमरा मैं एक बात बोलना चाहूँगा. मेरा छोटा भाई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स है. कन्या उन्या हो नज़र में तो देख नहीं लगा लोग. तो क्या कि कुछ कहीं हो गई कुछ फाइनलाइज बात? नहीं कुछ फाइनल नहीं हुआ. ये पर्सनल सेगमेंट में मैं नहीं जाना चाह रहा था भाई.
तो So this now on a serious note, ये motivational speaking आपकी start हुई भागलपुर से, but you made a full-time career out of it. Now you're an international speaker. So take us on that journey. कैसे ये evolve किया ये? How did you evolve as a person? क्या सीखने को मिला? What were your struggles? And how did you make a successful career out of it? क्योंकि मैंने देखा है, I watch a lot of content, and many people want to take up motivational speaking or a public speaking as a career. Does everyone have what it takes to become a successful motivational speaker? Take us through the nuances. उसके पेज खोलते हैं आज हम लोग डिकोड करते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग as a career, because on Spandal Din Salon Talks, through speakers like you, we want to explore topics. The messaging is more important. बहुत सही. तो एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगा कि कुछ और करें हम लोग, कुछ नया करें, लेट्स डू समथिंग न्यू. तो उस दौर में मेरे एक स्टूडेंट, उनका एक छोटा भाई अंकित को यूट्यूब चैनल बनाने आता था और एडिटिंग करनी आती थी. ये दो चीज़ें आती थी, वीडियोस बनाना, एडिट करना, यूट्यूब चैनल. मुझे अभी तक नहीं आता है. हाँ, मुझे भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता. तो मुझे ऐसा लगा कि अंकित से मिलने के बाद कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए. तो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया 2018 के नवंबर में. So as late as that. हाँ, आप 19 मान के चले आओ. Okay. तो नवंबर में हम लोग ने शुरू किया, लास्ट में, कि लेट्स बिगिन दिस. और कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना एक अच्छा स्मार्टफोन, ना कोई बोया का एक माइक आता है 700-800 का, वो इनिशियल जो क्रिएटर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, वो भी नहीं था. और मैं बाथरूम में जाके वीडियो रिकॉर्ड करता था. तो मैं बाथरूम में जाके वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता था क्योंकि साउंड क्वालिटी बाथरूम में अच्छी आती है. हाँ, रिवर्ब आती है. हाँ, तो वो अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए. और उस पर अंकित वॉइस ओवर वीडियो बनाते थे, यानी मैं दिखता नहीं था. अच्छा. कैमरा था ही नहीं हमारे पास, तो वॉइस ओवर ही कर सकते थे. तो वॉइस ओवर करने के लिए बाथरूम में जाकर रिकॉर्ड करते थे, फिर अंकित उस पर वॉइस ओवर वीडियोस बनाते थे, एडिटिंग करके जो भी करना होता था उनको. एंड वी वर फॉर्चुनेट एनफ बिकॉज 3 महीनों के अंदर 90 दिनों में हम लोगों के 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, वो वॉइस ओवर वीडियोस. तो मुझे लगता है कि वी वर वेरी ब्लेस्ड. सो एज वी से ना, नॉट ब्लेस्ड, यू इस बात को आप चरितार्थ करते हैं कि स्टिल ऑन सोशल मीडिया कंटेंट इज द किंग. कंटेंट इज द किंग. हाँ, बिल्कुल. द फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन doesn't take precedence over the content. Your content was always rocking to start with. तो हम लोग के पास टीम वर्क का, सेल्स का, मार्केटिंग का, लीडरशिप का, इसका नॉलेज था क्योंकि मैंने काम किया था 4-5 साल. You had that background. हाँ, मेरे पास वो नॉलेज थी क्योंकि मैंने बहुत काम किया था यहाँ पे. और मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया था, तो मुझे पता था. तो मुझे ऐसा विश्वास था कि हम लोग जो कुछ भी बताएंगे लोगों के फ़ायदे में होगा. और 3 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद फिर बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप अपना चेहरा लाओ, आप अपना चेहरा लाओ, कौन हो, वी वांट टू सी यू, कौन हो, चेहरा लाओ. फिर हमने जुगाड़ करके कैमरा खरीदा, DSLR कैमरा. और DSLR कैमरा खरीदने के बाद हमने पहली वीडियो बनाई चेहरे के साथ. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड कि कैसा रिस्पॉन्स आता है. Just to interject, बहुत लोग तो स्मार्टफोन से ही बनाते हैं वीडियोस. नहीं, हमने DSLR कैमरा खरीदा. नहीं, when you were doing shooting on a smartphone, why didn't you bring your face? Because वो स्मार्टफोन जो मेरे पास था उसको स्मार्ट कहना, स्मार्ट शब्द के साथ इनजस्टिस करना होगा, तो उसे आप बना ही नहीं सकते थे. on that note, बीच में just एक थोड़ा सा विषांत है, just swag away. कभी कभी मैं भी ज्ञान पिल लेता हूँ. मेरे हिसाब से स्मार्ट बनने के 3 तरीके हैं भाई, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ. ठीक है, कौन से? मोटिवेशनल स्पीकर को मैं कुछ मोटिवेशनल टॉक देता हूँ. स्मार्ट बनने के 3 तरीके. पहले स्मार्टफोन खरीदो. क्या बात है. जीन्स पैंट पहन लो, आए बाएं शाएं बोलना शुरू कर दो. और क्या चाहिए स्मार्ट बनने के लिए? तो ये स्मार्टफोन था. हमारा एक वीडियो बनेगा. ये स्मार्टफोन था नहीं, तो कैमरा खरीदा हम लोगों ने. कैमरा खरीद के वो 32,000 या कुछ का आता है, मुझे लगता है कैनन का एक कैमरा होता है, DSLR शुरुआती कैमरा है शायद वो. फिर पहली वीडियो बनाई, पहली वीडियो बना के डाला. फिर हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसे कमेंट्स आते हैं. तो बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें से जो 90% से ज़्यादा कमेंट्स थे उनमें एक ही तरीके की बात लिखी हुई थी कि आप जो कर रहे थे वही करो, आपका चेहरा अच्छा नहीं है. तो ये पहली बार. As a YouTuber, you have to be prepared for everything. हाँ, ये फर्स्ट टाइम था एंड वी वर वेरी शॉक्ड यार. बहुत सारे कमेंट्स वैसे ही हैं कि आप जो कर रहे थे वही करो, आपकी आवाज़ बढ़िया है लेकिन चेहरा अच्छा नहीं है, आप वही करो जो कर रहे थे. अब हम लोग फंस गए कि अब क्या करें, कि लोगों की बात सुने या फिर अपने चेहरे पे विश्वास करें. अब 2 ऑप्शंस थे हमारे पास.
फिर मैंने सोचा कि जो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं उनको भी चाहने वाले करोड़ों होते हैं, अमरीश पुरी को चाहने वाले करोड़ों हैं, ओम पुरी को चाहने वाले करोड़ों हैं। ऑल विथ वेरी इंप्रेसिव हाँ, वॉइसेस। हाँ, तो फिर हमारे चेहरे में क्या खराबी है, लेट्स गो विद आवर फेस। उन्होंने कहा कि जिसको पहले देखना है- इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि जिसको देख रहा है देखे, जिसको नहीं देख रहा है नहीं देखे। हम अपने चेहरे के साथ चलेंगे और ना कमेंट रुके ना हम रुके, एडवाइस आते रहे और हम भी कुछ चलते रहे। कुछ हाँ। ट्रोलिंग चलती है। हाँ, तो और ये हुआ। जानते हो यार, ये बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है। हाँ। जब किसी को कुछ नहीं मिलता है देन दे स्टार्ट कमेंटिंग अपॉन योर लुक्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भैया, बहुत ऑनेस्ट। छिछली मानसिकता है। नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी हम लोग वो चेहरा देखते हैं, आपको भी मैं फ़ोटो वो भेज दूंगा यहाँ पे ताकि स्क्रीन पे सब लोग देख लें वो, तो मुझे लगता है वो सही कह रहे थे। अभी मेरा टेडेक्स था, अभी गुरुग्राम में मैंने अपना पहला टेडेक्स टॉक दिया, तो उसमें मेरा यही टॉपिक था, तो उसमें हमने वो सब दिखाया है वो चेहरा। अभी मेरी एक फ्रेंड आई नोएडा, हमारे ऑफिस में था, हमने उसको दिखाया, तो उसने कहा कि आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या? तो वो गलत नहीं थे, दे वर राइट। मैं अब देखता हूँ, हम सब अब देखते हैं तो कहते हैं सही तो बोल रहे थे वो लोग। हमारे अंदर क्यों कॉन्फिडेंस था, दैट आई डोंट नो। हमें कॉन्फिडेंस था कि भाई हम बढ़िया हैं, हम कर लेंगे। हाँ, आपने प्लास्टिक सर्जरी मेंशन कर दिया मुझे, बट आई कैन टेल यू, जैसे आप सबकॉन्शियसली ना हम लोग किसी को चेकआउट कर लेते हैं। बस सही, आई नो यू हैव नॉट अंडरगॉन एनी सर्जिकल प्रोसीजर, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। नथिंग। तो वही मैं And कह as रहा an aesthetic surgeon, I am telling you, I am in the business of beauty, the science of beauty. हूं। तो है। You don't need any improvement. Yes, every face can be improved upon. आपका चेहरा बहुत अच्छा है। अरे अभी आप देख रहे हैं ना, नहीं, वो जिस चेहरे मैंने की- आपके पुरानी वीडियोस भी देखे हाँ, और मुझे कभी कोई खामी नजर नहीं आया अपने। बट नो डाउट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उस चल, समय- let's not go हाँ, into the उस समय- personal things. So और इस समय के we were चेहरे talking में- about motivational speaking. Sorry. बिल्कुल। तो फिर जो चीज़ें हुई उसके बाद से हम लोग काम करते गए और फिर हम लोगों ने फिर पीछे मुड़ के नहीं So देखा। when did you get your first show as a motivational speaker? उससे पहले भी मुझे एक दो ट्रेनिंग मिलते रहते थे, क्योंकि मैंने काम किया था इंडस्ट्री में, It's been so many years. सेल्स की इंडस्ट्री में मैंने काम किया था। Just we are purely sticking on this topic, motivational speaking as a career. तो when did you get your first break? लगा कि यार I am now in the big league. क्योंकि मैं पढ़ाता था और मेरे पास टीचिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कहीं ना कहीं मेरे पास एक बल था, पावर था कि भाई मैं पढ़ा लूँगा, कुछ नहीं हो तो पढ़ा तो लेंगे ही। तो ट्रेनिंग पहले भी मिलती थी, कभी कभी किसी ने बुला लिया जो मुझे जानता था, Off and on. हाँ बुला लिया, लेकिन बहुत पैसे नहीं मिलते थे, बहुत कम पैसे मिलते थे, जो काफ़ी कम होता है। शुरू में पैसा पकड़ता भी नहीं था। हाँ, तो गया सेशन कर लिया, लेकिन जब यूट्यूब पे हम लोग आए तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर हमारे पास काम आने लगा, क्योंकि लोग हमें देखने लगे, कंपनियां हमें देखने लगी, अलग अलग कंपनियां देख रही, अलग अलग टीम देख रही, तो फिर वहाँ से हमें काम आने लगा। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक? लगा कि यार आज बड़ा मतलब आज यू फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा पहला ब्रेक मिला। अच्छा, डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट? एक हर किसी में एक मोमेंट आता है कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, डेट टर्निंग पॉइंट था। होता है, मतलब कभी जब आप मान के चलिए किसी टॉक का आपको 1 लाख रुपए मिला, ऐसा आया कभी कि हमने 1 लाख रुपए चार्ज किया, हमें मिल गया, तो इट वाज लाइक कि देखो यार एक टॉक का 1 लाख भी मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिल रहा था। तो यूट्यूब ने बहुत कुछ बदल दिया। So you started gaining momentum after what time on YouTube? I'm saying this also for the YouTubers because you're a full-time YouTuber and a very successful one at that. So people who want to, and I'm a very novice YouTuber, you know, almost reluctant. अब अपनी टीम में 1-2 बन रहे हैं तो चले बैठ जाते हैं. So I'm learning from you. I write on the set. I have no, मुझे कोई शर्म नहीं है That's ये your accept greatness, करने yeah. में. Because social media, we are not in it for the money obviously. So कब लगा कि मोमेंटम पकड़ चुका है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर? अपने रहस्य आप खुद खोलें, बाकी पूरे दुनिया को आप खूब ज्ञान देते हैं, बिजनेस ज्ञान। अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें हम लोग, मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए पहली चीज़ कि आपके अंदर पैशन बहुत होना चाहिए स्टेज का, कि आप बात करना चाहते हैं लोगों तो से। स्टेज फ्राइट नहीं होना हाँ, चाहिए। स्टेज फ्राइट होता है, मुझे भी था। मैं पहली बार 45 सेकंड बोल पाया था जब पहली बार मैं गया था स्टेज पे अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, तो मैं 45 सेकंड में उतर गया था इंग्लिश की कोचिंग में, दैट आई रिमेंबर। तो डर लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पैशनेट कितने हैं आप, लोगों की हेल्प कितना करना चाहते हैं, कि आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनके बिजनेस को, उनकी ज़िंदगी को ठीक करने में। सो योर विजन वाज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़,
मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप इम्प्रूव हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोलना एक स्किल है और ये इम्प्रूव किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख सकता, जिसको आज कुछ भी नहीं आता वो भी बोल सकता है। मैं आपको एक कहानी शेयर कर रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि 2015 में एक बच्चा वो जाता है कोलकाता के अंदर 2015 में, और 30 जनवरी को, और वो जाता है 30 लोगों की एक ऑडिटोरियम, छोटी सी ऑडिटोरियम, उसको फुल करना चाहता है। और वो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, तो उसको लगता है कि 30 टिकट तो बिक ही जाएंगे, आराम से बिक जाएंगे। 30 कौन से बड़ी बात, 2 बिकता है, मात्र 2 बिकता है, और उसको लगता था कि 30 तो बिक जाएंगे। अब 2015 की 30 जनवरी से लेके अब इधर आ जाइए 17 अगस्त 2025, वही लड़का मैडिसन स्क्वायर गार्डन को भर देता है। जाकिर खान जाकिर खान। तो वो बच्चा जिसके 2 टिकट कभी बिके थे 2015 में, वही बच्चा 10 साल के बाद एक ऐसा हिस्ट्री बनाता है कि वो पहला स्टैंड अप कॉमेडियन होता है जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन को फुल करता है। 15,000 से ज़्यादा टिकट बिकते हैं, और वो हिंदी में शो करने वाला पहला। ऑपरा हाउस सिडनी, एल्बर्ट हॉल लंदन, सब नहीं, जाकिर हुसैन इज डूइंग ऑल दिस। सक्सेस स्टोरी क्या? तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप 5-10 साल में अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जिन्हें भी मोटिवेशनल स्पीकिंग का शौक़ है, जो सच में चाहते हैं बोलना, वो सीख सकते हैं। इस काम को करते 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 सीख सकते हैं। सो वी वर ट्राइंग टू डिकोड दिस होल धंधा ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। राइट, इज इट फॉर एवरीवन लाइक यू सेड? ने कहा कि कोई भी कर सकता है, कोई भी बोलना सीख सकता है। तो वंस यू सेड यू शुड हैव क्लैरिटी, you should have confidence, passion obviously, and like your talks when I see, सब में different content होता है, but how you connect with your audience to hold the audience interest, that's a task in itself, is it not? So how do you wonder, what is the SKT secret behind that? चूँकि मैंने टीचिंग की है और मैंने शुरुआत टीचिंग से की है, तो मुझे बच्चों के साथ या ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना आता है, और या तो मुझ में वो एक क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो गई, हाँ, कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कि मैंने सीखा, कहीं जाके मैंने कोई ट्रेनिंग ली कि कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने ये सब कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ऑन दैट नोट, क्या इसकी ट्रेनिंग होती है? होती है, बिल्कुल होती है। सो डू यू इम्पार्ट दैट ट्रेनिंग? हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, अब स्टार्ट कि जिसको बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग होती है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बिल्कुल ट्रेनिंग हो सकती है। इतना टाइम फिर नहीं लगेगा। अगर कोई मेंटर हो तो इंसान जल्दी सीख लेगा, वरना उसको 3 साल 4 साल खुद से सीखेगा तो DIY भी कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ तो बिल्कुल मुझे लगता है एकदम देख सकते हैं, यूट्यूब से आप खुद प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई मेंटर है तो आप जल्दी थोड़ा सा सीख जाएंगे। कुछ चीज़ें जो उसने डिकोड कर ली हैं वो आप जल्दी उसको सीख लेंगे। सो लर्न टू स्पीक अप, डोंट बी अफ्रेड। बोलते रहिए, मुझे तो यही लगता है। और अब तो आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप बोलिए, अपनी वीडियो बनाइए, डालिए। और दूसरी चीज़ कि आपको जहाँ भी मौका मिले ऑफलाइन, वहाँ पे खड़े होकर बोलिए। 10 लोग का अगर सुन रहे हैं वहीं बोलिए, 5 लोग सुनने वाले वहाँ बोलिए। ये मत देखिए कि कितना बड़ा स्टेज है, कितना बड़ा। मैंने छोटे से छोटे स्टेज पे भी अपना 100% दिया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये कितना बड़ा स्टेज है, कितने लोग बैठे हैं, कुर्सियाँ खाली हैं क्या, कौन मुझे सुन रहा है, कौन मुझे नहीं सुन रहा। मैंने जब भी स्टेज को चुना और स्टेज पे वक्त दिया, वो ईमानदारी का वक्त था। 100% मैंने दिया। पसीने हो जाया करता। एक्चुअली इजंट इट बेटर टू स्टार्ट स्मॉल एंड देन गेन कॉन्फिडेंस अलोंग द वे? यही होना भी चाहिए कि आप छोटे छोटे टॉक दीजिए, स्कूलों में चले जाइए। मैं तो कई बार कहता हूँ जिनको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, सरकारी स्कूलों में चले जाओ, कहीं से श्रोता पकड़ लो, किसी को पका दो, है ना? अच्छी बात मैं एक बता रहा हूँ कि जिससे भी ये सूत्र हो सकता है, ये मंत्र हो सकता है। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरे इस बात को बस समझ जाइए, स्टोरी टेलर बन जाइए, कहानियां सुनाइए। कोई कहानी लीजिए, किसी की भी, आपकी कोई कहानी नहीं। यू ब्रिंग आउट द फेबल्स सो वेल इन योर स्टोरीज, मतलब अपने इन योर टॉक्स। तो ये कहानी वैली ऑफ द ब्लाइंड बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कहानियां सुनाना शुरू कर दीजिए। किसी भी इंसान की सफलता, संघर्ष, उसकी कहानियों को पकड़िए और उसको सुनाना शुरू कर दीजिए। पहले फैमिली मेम्बर्स को ही सुना दीजिए, छोटा और करके सुनाते चलिए। मुझे लगता है कहानियां सुनाना आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। कोरिलेट्स विद द रियल वर्ल्ड। आपके ऑडियंस रिलेट कर सकते हैं जिस चीज़ से, उसी में तो विश्वास करती है। और कहानियों में मानव सभ्यता पूरी कहानियों पे ही तो टिकी हुई है। ये सारे धर्म कहानियाँ हैं। श्री राम एक कहानी है, एक कथा है, वहाँ भी एक कथा है। धर्म की जितनी भी ग्रंथ हैं, कथाएं हैं। ऑन दैट नोट शशीष, व्हाट मोटिवेट्स द मोटिवेशनल स्पीकर?
आपको अपनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? लोगों के चेन से, लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन से, लोगों की ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो तो बाद में आया, हाँ, बट व्हेन यू गो आउट टू डिलीवर अ टॉक, राइट। या ये अंदर जो प्रेरणा आती है कि आई कैन मोटिवेट अदर्स, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई घटना हो सकती है, या आपके पठन पाठन में। सो व्हाट हैज़ बीन योर मोटिवेशन, मुझे और हु ऐसा, हैज़ बीन योर मोटिवेशन? हाँ, मुझे जो मेरे, जहाँ मैं इंग्लिश सीखता था, तो इंग्लिश जिनसे मैंने पढ़ा, शकील अख्तर, आइडियलाइज, यहीं पटना में, तो मुझे वो बड़े मोटिवेट करते थे, और उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी इनके जैसा बोलना ही है। वाज लाइक योर मेंटर एंड गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे हमेशा लगता था। In your opinion, who has been the best motivational speaker in the world so far? I know it's very unfair to ask this question, but then it's in your own opinion. आपका अपना क्या मुझे नजरिया है बहुत लोग अच्छे लगते हैं, मतलब एक आदमी कोई अच्छा नहीं लगता। इस पे? टी Name डी a few. जेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, साइमन सिनेक बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग लोग हैं। रविशंकर जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर सदगुरु बहुत अच्छे, और मुझे लगता है सबकी अलग अलग स्टाइल है हाँ, बोलने हाँ, की। वो तो सब अलग अलग जॉनरा को मुझे लगता है कि रिप्रेजेंट करते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, और जिसको भी मैं सुनता हूँ मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाता है, कोई एक नहीं। हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी इंस्पिरेशन कई जगह से मिल सकते हैं, मुझे। और ये गुरु की कॉन्सेप्ट तो आजकल बड़ी डिबेटेबल हो गई है। दो यू आर अ गुरु योरसेल्फ, वुड यू डिफाइन योरसेल्फ एज अ गुरु? मुझे लगता है कि ज्ञान बहुत लोग पेल रहे हैं आजकल। वेयर डू यू सी योरसेल्फ रियलिस्टिकली? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो टीचिंग है वो शुरुआत है, फिर उससे ऊपर आप ट्रेनर बनते हैं, मतलब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, आप ट्रेनर बनते हैं, फिर आप कोच बनते हैं। शिक्षा प्रशिक्षण। हाँ, फिर आप कोच बनते हैं। कोच उससे भी ऊपर का दर्जा मुझे लगता है, क्योंकि कोच होना बहुत टफ जॉब है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत फ़िक्र करनी पड़ती है, तब जाके आप कोच बन सकते हैं। और कोच से भी बहुत ऊपर का ओहदा है गुरु, वो लास्ट ओहदा है। और गुरु होने का मतलब है कि जैसे जिस बात को कहने के लिए, समझाने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, गुरु को 3 शब्द चाहिए। 3 शब्द चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, लेकिन जो असली गुरु जिसको हम समझते हैं, या हम जिस संस्कृति से आते हैं, सनातन से, जिस बिगिन टू मुझे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अपनी ज़िंदगी में, हाँ, श्री कृष्ण लगते हैं, परम गुरु या महादेव। दोनों को मैं, दोनों व्हाट दे सिग्निफाई। सो कमिंग बैक टू योर मोटिवेशनल स्पीकिंग विच यू आर स्टिल डूइंग, एज आई अंडरस्टैंड, what are the new stints, what are your new upcoming shows that we are looking forward to? अभी हम लोग एक एस्करी शो लेके आ रहे हैं, Okay. द एस्करी शो, जिसमें It's a live show or on YouTube? ऑन यूट्यूब, On YouTube. उसमें 40-50 ऑडियंस बैठेगी, यूट्यूब के ऊपर आएगा, और जो भी उसके शो भाई मेरा एक टिकट पक्का रहना चाहिए। अरे भैया, अब फोकट का पैसा नहीं देंगे हम। तो ये एक हम लोग करने वाले, फिर कुछ और भी नई चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, मतलब। So when I discovered your podcast, that SKT which you are at SKT podcast, I think it's a newer venture. इसी साल शुरू किया, इसी साल शुरू किया, but very successful जनवरी one. में, हाँ। And I was amazed at the quality and the content. In fact, I was watching one this morning Thank you, sir. as a part of my Kofiagiri about you. So I liked the one you did with VRA, Vivek Ranjan Agnihotri. So professionally done, and he's such a, like, I'm a big fan of his, and I don't say it very easily, what he stands for. So what was your experience with him, and what have you learnt along the way? Like on a podcast, we also learn, like Bilkul. while aiming to give a message to the society. So what were your learning experience, and how is it from a small podcaster to a big podcaster? Tell me about this podcasting business. What has been your experience? हाँ, पॉडकास्ट जब हम लोग ने शुरू किया तो जनवरी में शुरू किया, बहुत सोचते कि नहीं अब शुरू करते हैं। फिर जब विवेक अग्निहोत्री साहब आए तो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट हम सब के लिए था, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स देखी थी, तो एक फैसिनेशन तो रहता ही है कि भाई, और मिलना एक ड्रीम सा रहता है इन लोगों से। बट बहुत टाइम दिया उन्होंने, और हमारे साथ लंच किया। पूरा देखा है मैंने। हाँ, वो तो Twice. उसके पीछे वाला मैं बता रहा हूँ। लंच किया साथ में, बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत अच्छे आदमी हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हो, हमें तो इतने कम उम्र में ये सब पता ही नहीं था। तो बहुत इनकरेजिंग मुझे लगे, क्लैरिटी बहुत है जो कर रहे हैं। अच्छा, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पर्पस बहुत ब्रॉडर है,
मतलब वो क्यों फिल्म बना रहे हैं? वो खुद एक दार्शनिक है, लाइक अ फिलोसोफर। बिल्कुल फिलोसोफर है। क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पस बहुत, इंटेंट बहुत क्लियर है कि क्या इंटेंशन है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ, और किस, बहुत अच्छा ही इज था। वन ऑफ द डायरेक्टर्स आई लुक फॉरवर्ड टू, अभी सीइंग बंगाल हिज फाइल्स वर्क। बंगाल वेटिंग विद 5 बेटेड ब्रेथ सितंबर भाई, को, हाँ। वेट कर रहे हैं कि कब वो रिलीज होगी। मतलब आई डेफिनेटली इट वर सो, उनकी जो क्लैरिटी है, उनका जो विजन है, क्लैरिटी बहुत है। and the way he speaks about anything, and you conducted that podcast so well. Everyone was watched that show. The Vivek Ranjan Agnihotri, who doesn't know him, the director of Kashmir Files, Tashkent Files, and the upcoming movie Bengal Files. इतनी अच्छी insights वो share करते हैं, and I'm just fanboying about him on our own podcast, about his podcast SKT Official. You must watch that one if you're a fan of contemporary cinema. क्या बात। राष्ट्रवाद के विषयों पर फिल्में बन रही हैं आजकल, ये दौर बदल रहा है। जस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल टेल अस योर इनसाइट, हाउ डू यू सी इंडिया चेंजिंग? भारत आपके सामने जो सामाजिक परिदृश्य है वो कैसा बदलता हुआ आपको प्रतीत होता है? ये सिनेमा जो भी बनता है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है पूरे समाज पे, क्योंकि यूथ देखते हैं, सब लोग देखते हैं, और जो आप देखते हैं उसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है आप पे। मुझे लगता है हम क्या देख रहे हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं उस पर सोचते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, वो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा चलता है। तो जैसी सिनेमा बनेगी वैसा समाज भी बनने लगेगा। दोनों चीज़ है। वैसे तो कहा जाता है कि सिनेमा, हाँ, समाज का आईना है, नहीं, जैसे, वो लेकिन it's both. हाँ, Art- दोनों तरफ, आर्ट फॉलोज रियलिटी एंड रियलिटी फॉलोज follows आर्ट। art। तो अभी जिस प्रकार की सिनेमा कुछ आ रही है, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री साहब हो या और भी लोग हों, जो इतिहास को दिखाया जा रहा है, या फिर कुछ जो बायोग्राफी पे जो बन रही है सिनेमा, वो सब अद्भुत है। वो सब एक नई, मुझे लगता है कि एक नया स्ट्रीम है। एंड थ्रू योर पॉडकास्ट वी आर ब्रिंगिंग दीज स्टोरीज इन द पब्लिक फोरम। दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, और लोग वो मूवीज़ देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात। आप बना तो दें, अगर लोग देखें ही ना तो फिर आगे बनाने की हिम्मत नहीं होगी आप। तो यानी लोग पसंद कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये तो दिख रहा है कि अभी अच्छा कंटेंट, अच्छी स्टोरी, और खासकर सत्य पे आधारित फिल्में वो बहुत चल रही रियलिटी कंटेंट। हैं। रियलिटी, हाँ। By that I don't mean reality shows. They are not really reality. So on that note, on this podcasting journey further, what are your upcoming projects? अभी तक कोई अच्छे किए हो तो हमें बताओ, which we should look forward to. अभी recently. अभी एक किया है हमने गुलफाम अहमद जी के साथ। So who's he? I don't recall वो him. एक पैरा लिफ्टर है। Okay. Paralympian. हाँ, पैरा खिलाड़ी है वो, और बहुत अद्भुत पॉडकास्ट है, वो आने वाला है। अच्छा। फिर एक अनिल चौधरी सर हैं, एम्पायर हैं क्रिकेट। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, उनके साथ किया है। Legendary cricketer. हाँ, वो भी आने वाला है, और भी कुछ हैं जो आने वाले हैं अभी। इसके अलावा सशीश, like I feel as if you have a finger in every pie, being a smart cat that you are. That was just for joke. You're such a dynamic and versatile personality, and I continually get inspired by you. And I have no qualms in saying this. I'm sure you must have like a magician now. आप जो निकालते हैं अपने inspirational, motivational speech में कहाँ से you throw punches. But you are a diminutive figure on camera, but it would not be an exaggeration saying that you punch far above your weight. Being a lightweight, heavyweight, you land very heavyweight punches, brother, I must say. So where do you get those one-liners from? And what else do you have in your kitty? अभी और क्या future projects आने वाले हैं? फ्यूचर में मैंने कुछ सुगबगाहट सुनी है। हाँ, अभी एक बिजनेस कोचिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं, खासकर बिजनेस ऑनर्स के लिए, एमएसएमई जो ऑनर्स है उनके लिए, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। So online show? नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। मतलब तो अभी हम लोग बैंकॉक में एक 7-8-9 नवंबर को। So it's gonna be more business specific or the same on the lines of motivational kind of thing? नहीं, बिजनेस स्पेसिफिक 11x बिजनेस ग्रोथ सबमिट कर रहे हैं हम लोग बैंकॉक में। तो बताइए 4 स्टेप्स में कैसे करोड़पति बने? हाँ, वो करोड़पति होंगे जो आएंगे वहाँ पे। तो अरबपति कैसे बने? तो उनके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, इस पे लेके लगभग 3 डेज़ का वो पूरा वर्कशॉप है बैंकॉक में। हाँ, वो है ही बिजनेस ऑनर्स के लिए। वो तो एक वो न्यू इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं कि उसको ऑर्गेनाइज वे में अब हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी SKT अकेडमी एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन स्किल्स जो चीज़ें आज के टाइम में ज़रूरी है, उसको लेके कोर्सेज हम लोग लेके आ रहे वेरी हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये 2 चीज़ें अभी हम लोग करने वाले हैं। So that's in the immediate and near future. हाँ, बस
इस भाई साल बहुत ये चीज़। धंधे की बात हो गई भाई. ऑन अ पर्सनल लेवल यू आर ऑल द टाइम इन द पब्लिक आई, एटलीस्ट ऑनलाइन, या यहाँ से वहाँ माइक पकड़ कर गला फाड़ते रहते. माइक आपकी माशूका वैसे मेरे पास सेफ है. तो अगर आप अपने पर्सनल जीवन के बारे में, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क समथिंग? Ask. भाई, You can ask anything. इट इज़ नोन दैट यू आर अ हाईली एलिजिबल बैचलर. अब सेटल डाउन करने का सोचा है कि नहीं? परिवार वाले तो कि- काफी कि- दबाव बना रहे हैं। कब तक ये एलिजिबल बैचलर तक लौंडा बना रहना है? परिवार वालों का दबाव पिछले कई वर्षों से बना हुआ है कि भाई कर लो कर लो कर लो। प्रेशर मुझे कुकर ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी कि नहीं कभी? मुझे ऐसा लगता है कि शादी जो है ये डेस्टाइंड होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं मानता हूँ डेस्टिनी को, कि जिससे होनी होती है और जब जिसकी होनी है तभी होगी, और जिसकी नहीं होनी है उसकी नहीं होती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि शादी को लेके मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़े खतरे की घंटी बज रही है, जिसकी नहीं होनी होगी नहीं होगी, ऐसा भी कोई विचार है क्या? मैं तो इसको छोड़ मतलब मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी में इस चीज़ को लेके मैं डेस्टिनी में विश्वास हम लोग के कन्या ढूंढनी की ना तरह लिया. बिल्कुल बोला खोजिए। हाँ? तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी नॉट प्लान, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा, इमीडिएट प्लान नहीं है. हाँ लेट्स सी। तो यू आर इन द पब्लिक आई ऑल द टाइम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आई एम श्योर, द साइनोज ऑफ पीपल्स आइज. इतने बिजी शेड्यूल में अपना पर्सनल वक्त, हाउ डू यू मैनेज योर प्राइवेसी बीइंग अ पब्लिक फिगर, सो टू से? हाउ डू यू मैनेज अपनी निजता का ख्याल कैसे रखते हैं, और अपना व्यक्तिगत समय क्या करते हुए बिताना चाहते हैं? मैं जब भागलपुर में रहता था तो मेरे कमरे में मेरे साथ 10 लोग रहते थे। ओके. एक छोटा सा कमरा था और उसमें 10 लोग रहते थे। और वहाँ पे एक बार हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम कराया, हैप्पीनेस प्रोग्राम एक होता है। श्री रविशंकर वाला. हाँ, तो जो टीचर्स थे जो वो आए, उन्होंने देखा कि आप ऐसे रहते हो, 10 लोगों के साथ रहते हैं। माय गॉड, दे वर शॉक्ड। कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ भी नहीं, आप ऐसे 10 लोगों के साथ रहते हैं। तो मैं आज भी जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ मेरे साथ 4-5 बच्चे रहते हैं उस फ्लैट में। तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्राइवेसी वाली चीज़ नहीं है। मेरे मोबाइल में आपको कुछ भी वो जो क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। नहीं, मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं था. हाँ, हर व्यक्ति का एक पब्लिक फेस होता है बाहर, जो अपने पब्लिक से वही मैं इंटरेक्ट आपको बता करता रहा है. हूँ कि लेकिन हाँ, उसके बाद का टाइम लोग जो जीते तो अपने हृदय में, अपने मन के अंदर में है. नहीं नहीं, मैं मुझे लोगों से बड़ी मोहब्बत है। आप मुझे लोगों के बीच में छोड़ दीजिए, मैं तनहा नहीं होना सो चाहता। यू आर पब्लिक फिगर ऑल द टाइम. या मतलब पब्लिक फिगर लेके मैं नहीं चलता। मुझे लोगों से बहुत मोहब्बत है, सच में मोहब्बत। तो मुझे बच्चों से, युवा पीढ़ी से, लोगों के बीच में रहना, उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना, उनकी मदद करना, ये मेरे खून में है, ब्लड में, मुझे मज़ा आता है। तो मैं जब अकेले ये रहता एक औपचारिक उत्तर हुआ. हूँ, हाँ मैं समझ गया व्हाट आर यू गेटिंग एट. हाँ, यू लाइक बीइंग अमंग्स पीपल. भाई, मेरी जानकारी है कि यू आर अ डैम गुड सिंगर एंड यू लव म्यूजिक. संगीत तो हर किसी को पसंद है. Right. जिस आदमी ने अपने यूट्यूबिंग की शुरुआत बाथरूम में की थी, हाँ, बाथरूम सिंगर होते ही हैं सब। बाथरूम सिंगर कभी ना कभी किसी चीज़ की प्रतीक्षा में, सवेरे वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में कभी ना कभी तो गीत गाया होगा. आई नो यू आर अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक एंड अ वेरी गुड वोकलिस्ट. इफ यू डोंट माइंड सिंग अस अ फ्यू लाइन्स. मैं अभिषेक भैया के साथ कभी शो करूंगा तो बिल्कुल गाऊंगा। क्योंकि वो उसका ऑडिशन भाई, उसका ऑडिशन यहाँ चल रहा है स्पंदन पे. मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके साथ, जब हम लोग शो करेंगे तो वो गाएंगे। हाँ, नहीं, इंडियन आइडल में पहले ऑडिशन होता है, तब ना मेन जज के पास कोई इंडियन पहुंचता आइडल में है. एक बार हो गया था मेरा ऑडिशन के लिए, मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन उस समय मेरा एग्जामिनेशन था, तो फिर मैंने किसी और को वो नंबर दे दिया। भाई, राज खुल रहे हैं या नहीं? हाँ। राज खुल रहे हैं क्या? तो वहाँ पे भी ऑडिशन, पहले प्री ऑडिशन होता है. अभिषेक के पास पहुंचने के लिए मेरे दरवाजे से गुजरना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, मालूम है कि करेंगे नहीं? हम पहले लोग। जो यूनिवर्सिटीज होती थी, नालंदा, तक्षशिला, हाँ। तो वहाँ का द्वारपाल पहले प्रतीक्षा द्वारपाल ही ले लेता था. लेता था, और द्वारपाल के पास इतना नॉलेज था कि वही कर चलो गाना गा के सुनाओ. क्या बात है। माइक दे का, ये वाला चौगा दे. नहीं 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 यू नहीं, माइट फील नो मैड. अरे भाई, कर लेंगे तो चाहिए तो फील आ जाएगी इससे. गा लेंगे हम लोग। एनी सॉन्ग यू शुड लाइक. मुझे ऐसा कुछ तो याद नहीं है, और बहुत मैं दर्शकों की चॉइस बना के, ये मेरी अपनी रिक्वेस्ट है. जाते जाते हम लोग लास्ट में गाते हैं ना मिलके। आप भी तो बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो मुझे भी पता है। हर किसी को एक दूसरे के बारे में गलत भ्रांतियां हो सकती हैं. तो ये चीज़ें हैं। बाकी जब भी चलिए, यू आर evading that question. A person who speaks so naturally, I thought you would have no qualms about singing.
So Sashish, you are fairly successful, I must say, breaking new barriers every day. But where do you envision yourself in the next 5 years? अगले 5 वर्षों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? या बहुत कुछ कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया? भैया मुझे ऐसा क्या लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, और एक घटना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। Sure. एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, फिर एक दिन वो मेडिकल की पढ़ाई छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि 1942 के दौर में वो बंगाल अकाल देखता है, भूख से तड़पते हुए लोग देखता है, उनकी तस्वीरें देखता है, भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वो तस्वीरें देखता है। तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना है, और फिर एग्रीकल्चर में चला जाता है मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के। उसके घर वाले उस पर दबाव देते हैं कि भाई IAS IPS ऐसा भी कुछ करो, तो IPS की नौकरी भी निकाल लेता है, लेकिन फिर भी वो IPS ज्वाइन नहीं करता और वो वहीं लगा रहता है। और 1960 के दशक में ये देश अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करता था, आयात कर रहा था, और 1970 में ये देश दुनिया को अनाज निर्यात कर रहा था। हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन से मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम जिंदगी में क्या करेंगे ये सिर्फ हमारी खुशी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। समाज को कहाँ हमारी आवश्यकता है, इस देश को हमारी कहाँ आवश्यकता है। हो सकता है कई बार 5 साल बाद ये समाज मुझसे क्या चाहता है, मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ दे सकता हूँ। क्या समाज कहीं मुझे पुकार रहा है? क्या देश को कहीं मेरी और ज़रूरत है? तो अगर उस लिहाज से मैं देखूँ तो मुझे लगता है मैं कहाँ जाऊँगा मुझे भी नहीं पता। 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, ये परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगी। हाँ, अभी हमने शुरुआत ही की है, तो अभी मैं तो चला जिधर चले रास्ता। हम सभी मुसाफिर हैं। थैंक यू। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अ शॉर्ट बट लाइवली, आई शुड से, एंड लवली डिस्कशन। जाते जाते ऑन अ लास्ट नोट, एक तो भाई 2 लाइन आपसे गाना सुनेंगे, और आपको लगे कि इन योर ओन स्टाइल अभी जो हमारा, मैंने कहा ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा यूथ की तरफ है, हु इज मेकिंग देयर माइंड, क्या करें क्या न करें, अकर्मण्यता, किम कर्तव्य विमूर्ता, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कन्फ्यूजन बहुत होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ हाउ शुड आई से, conundrum, the youth conundrum. How would you answer it in as few sentences as possible? SKT style 3 या 4 टिप्स। पहली चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम का सही प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन इज़ अ मस्ट। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपके गोल से जुड़ा होना चाहिए, आपके सपनों से जुड़ा होना चाहिए। तो टाइम को बर्बाद मत होने दीजिए। दूसरी चीज़, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, बी 100% ऑनेस्ट। 100% ऑनेस्टी के साथ कीजिए, डेडिकेटेड रहिए उस काम में, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी काम हो, और पेशेंस रखिए। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, है पेशेंस। रातों रात सफलता किसी को नहीं मिलती। हमें ये काम करते करते 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, भले ही यूट्यूब पे आए हुए 6 साल हुए हैं, लेकिन काम करते करते तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो रातों रात किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सबको सफलता मिल सकती है। जिनके अंदर धैर्य होगा वो सफल हो ही जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे कह सकता हूँ, बस इतना कहूँगा, कभी हार मत मानिएगा, हताश मत होइएगा, कभी ये मत समझिएगा कि आपका टाइम आएगा ही नहीं। सबका टाइम आता है। जो इंसान मैदान छोड़ के नहीं भागेगा, उसका वक्त आएगा, वो खेल को बदलेगा, खेल उसका नाम जानेगा। तो खेल में बने रहिएगा, मैदान मत छोड़िएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, क्या बात। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इट वाज सो नाइस हैविंग यू। क्या तो एक जनता के लिए अपील हो जाए हमारे चैनल के लिए। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, स्पंदन को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपको ये शो कैसा लगा, और मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे जल्दी आपसे फिर मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको आना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। स्पंदन दिल से दिल टॉक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।